तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक, तो रेडिएशन और मैटर का डुअल नेचर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक इसका मैक्सिमम पार्ट जो है, अगर आप NCERT, अगर आप CBSE से हैं तो NCERT के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया जाता है। कहाँ पर? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर होता है ना, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पढ़ा दिया जाता है ये। लेकिन स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं है। स्टेट बोर्ड में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं बताई उन लोगों ने। इन लोग फिजिक्स पे छोड़ देते हैं वो, कि फिजिक्स पढ़ाएगा आगे जाके वो। सही बात है, ठीक। इसमें दिक्कत ये होती है टॉपिक में कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, रिलेट नहीं कर पाते। तो मैं अभी आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि एक बार मैं आपको पढ़ाऊँ और आपके दिमाग में छप जाए कि ये टॉपिक कैसे वर्क करता है, क्या करना है टॉपिक में। बहुत ईजी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, एकदम आसान। तो इंट्रोडक्शन में तो वही सारी चीज़ें हैं कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बाकी चीज़ें। एक चीज़ मुझे इंट्रोडक्शन में बतानी है कि प्लैंक की एक थ्योरी है। प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट जो H होता है वही साइंटिस्ट के नाम पर है। तो प्लैंक की एक थ्योरी है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिए। प्लैंक क्या कहता है? प्लैंक कहता है, जैसे एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ, कहीं पर कोई बागीचा है, वहाँ पर अपने को पानी देना है, फूलों को पानी देना है। तो पानी कैसे दे सकते हैं? तो पानी देने के दो तरीके हैं। नल से पाइप कनेक्ट करो, पाइप में से पानी फ्लो होगा, पूरा स्ट्रीम, पूरी धारा, ऐसे अपन क्या कर देंगे, पाइप का मुंह थोड़ा सा बंद करेंगे और सब जगह पहुंच जाएगा पानी। ठीक, एक तरीका ये है जिसमें कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, पानी पाइप से निकल रहा है और कहाँ पर जा रहा है, फूलों तक जा रहा है, फ्लावर्स तक जा रहा है। ठीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट में पानी भरो और ज़्यादा फेंक फेंक के मारो। ये भी तरीका है, ऐसे भी तो पानी पहुंच जाएगा ना, फ्लावर तक ऐसे भी पानी पहुंच जाएगा। तो ये दो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कि एनर्जी एक बॉडी से जब निकलती है तो दूसरे जगह पर एनर्जी जाती कैसे है। ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज है। तो जो न्यूटोनियन यानी क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि जैसे अगर आपके पास कोई बॉडी है, कोई बॉडी बहुत गर्म है, फॉर एग्जांपल हॉट बॉडी है, इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे, हीट रेडिएशंस निकलेंगे, वो धारा के फॉर्म में निकलेंगे, मतलब वेव के फॉर्म में निकलेंगे, कंटिन्यूस वेव निकलेंगी। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अगर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी है तो इससे जो एनर्जी निकलेगी वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलेगा। समझ आ गया? एनर्जी ऐसे भी निकल सकती है, एनर्जी ऐसे भी निकल सकती है, लेकिन एनर्जी कंटिन्यूस मैनर में निकल रही है या डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब टूटे हुए मैनर में निकल रही है, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में निकल रही है, इसके ऊपर झगड़ा है। क्लासिकल फिजिसिस्ट ये कहता है कि एनर्जी कंटिन्यूस मैनर में निकलती है और क्वांटम फिजिसिस्ट ये कहता है कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है। और एक जो पैकेट होता है ना एनर्जी का, उसको बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। और बहुत सारे पैकेट्स जो क्वांटा हो जाएंगे उनका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा क्वांटम। समझ आ गया? तो क्वांटम एकेडमी उसी के बेसिस पे था, वैसे ही नाम रखा था मैंने। तो बेसिकली क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पैकेट जिसके अंदर एनर्जी भरी हुई हो, उसको क्वांटा कहते हैं। अब समझा? ये थॉट प्रोसेस था उसके पीछे। समझ आई बात? ठीक है ना? कैटलिस्ट एकेडमी क्यों नाम रख दिया था मैंने? कैटलिस्ट क्या करता है? हाँ, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट प्रोसेस को फास्ट करता है, इनहिबिट भी करता है, लेकिन कुछ कैटलिस्ट, मैक्सिमम कैटलिस्ट क्या करते हैं? मैक्सिमम कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ऐसा है। फिर आमिर सर इंस्टीट्यूट क्यों रख दिया मैंने? हाँ, इसलिए रख दिया मैंने क्योंकि ये दिक्कत हो जाती थी कि अगर आप कोई टेक्निकल नाम रख देते थे ना तो लोग या तो उसको गलत बोलते थे या तो उसको बोल ही नहीं पाते थे। समझ आ रहा है? कैटलिस्ट को बोलते थे क्रिस्टल एकेडमी। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को क्या करना पड़ा कि ऐसा नाम रखना पड़ा जो लोगों की ज़बान पे आसानी से आ जाए। अब समझे? तो इस वजह से रखा था, अपने आप को फेमस करना था, इस वजह से नहीं रखा था। ठीक है। सो बेसिकली डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हम क्या करते हैं, अगर किसी बॉडी से एनर्जी निकल रही है तो एनर्जी कैसे निकल रही है? या तो पानी की धारा कैसे निकल रही है, वेव के फॉर्म में, या फिर छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में। प्लैंक का क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि किसी बॉडी से जब एनर्जी निकलती है तो वो क्वांटा के फॉर्म में निकलती है। समझे? तो इसको क्या कहते हैं? पैकेट के फॉर्म में। इसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक और आगे की एक बात बताता है
प्लैंक बोलता है कि ये जो एक पैकेट है ना, उस पैकेट के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है h न्यू। कितनी एनर्जी होती है? h न्यू। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर इसके पास कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है? एक पैकेट के पास h न्यू। n पैकेट्स होंगे तो NH न्यू। समझ आया? ठीक। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ ली? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी से एनर्जी निकल रही है, देखो अभी बहुत सारी यहाँ पर लाइट्स हैं, लाइट से भी क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। तो वो एनर्जी निकल रही है तो वो कैसे निकल रही है? तुमको दिख तो नहीं रही है ना, तो हम सोचते हैं कि कैसे निकल रही है। धारा के फॉर्म में आ रही है, वेव के फॉर्म में आ रही है, या फिर पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। समझ आ रहा है? ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है। वेव के फॉर्म में लाइट निकलती है, कौन बोलता था? हाइजेंस वेव थ्योरी। समझ आ गया? पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, ये बोलता था आइंस्टाइन जाकर के आगे जाके वही बोलेगा असल में। लेकिन वो क्या है? आइंस्टाइन ने उसको यूज़ करके एक्सप्लेन किया और नोबेल प्राइज़ लेके गया, लेकिन एक्चुअल थ्योरी वो प्लैंक की है। प्लैंक ने ही उसके बारे में बताया था। लेकिन सबसे पहले बादशाह कौन है? न्यूटन ने बताया था कॉर्पसल के बारे में। समझे? न्यूटन बोल रहा था कॉर्पसल के बारे में, आऊँगा उसके ऊपर में। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ आया? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या? किसी बॉडी से एनर्जी निकलेगी तो वेव के फॉर्म में निकल रही है, पैकेट के फॉर्म में। अगर पैकेट के फॉर्म में निकली तो एक पैकेट की एनर्जी h न्यू। क्या है? h न्यू। सबको समझा? कॉपी करो उसको। तो ये क्या है? h अपना कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए आइए। तो अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। आइए, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको भी। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो वो एक इफेक्ट है जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ा मज़ेदार है ये। देखिए, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है आप लाइट से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे? जनरेट कर लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे लाइट से। समझाता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। आपको पता होगा कि हमारे जो एस ब्लॉक के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपको ये भी पता होगा कि मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं ये बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करना चाहते हैं वो लोग, ऐसा है। तो अगर अपन ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लेंगे, जैसे सोडियम हम लोग ने ले लिया है ना, पोटेशियम ले लिया, कोई भी ले लिया, तो हमने ऐसा कोई एलिमेंट लिया, उसका एक शीट ले लिया और उस पर हमने क्या कर दिया? लाइट को इंसर्ट। ये यूवी लाइट भी हो सकता है, यूवी लाइट भी हो सकता है, और कुछ केसेस में विजिबल लाइट में भी ये दिखाता है, लेकिन खास करके क्या? यूवी लाइट, एनर्जी बहुत होती है इसमें। तो यूवी लाइट मतलब क्या? अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट को अपन ने इसमें इंसिडेंट कराया, तो ये मेटल अपन ने लिया। समझ आ रहा है? जैसे सोडियम का मैंने क्या कर दिया? मेटल ले लिया, Na मेटल ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो मैंने सोडियम का मेटल लिया, उसका एक शीट ले लिया, समझ आ गया। और मैं क्या कर रहा हूँ? उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूँ। तो जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट को इस पर इंसिडेंट कराते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन फुदक करके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसमें होता क्या है? होता ये है कि आप मेटल लो, उस पर लाइट को इंसिडेंट कराओ, उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ये जो इफेक्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आ गया? आपको चार्जिंग के केस में मैंने बताया था कि 4 चीज़ों से आप चार्जिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की: कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन और इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन से होगी चार्जिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा, पहले ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस वजह से चार्जिंग हो गई इसकी। समझ आ गया? इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? इसी इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब आप क्या करेंगे? किसी भी मेटल पे लाइट को इंसिडेंट कराओ, उसमें से इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो हम लोग उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? और जो इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से बाहर आ रहा है मंतशा, उसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलो, ये अपने को समझता है। ये इफेक्ट जिन साइंटिस्ट ने देखा था, उन लोग ने ये इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट करते 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 10 साल लगा दिया। 10 साल की मेहनत है लोग। ये क्यों नहीं बताते थे? डर लगता था
कि यार कुछ गलत नहीं हो जाए, कोई हमारी मजाक नहीं उड़ा दे, कोई ये नहीं बोल दे गलत किया है तुमने, जबकि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अभी समझेगा आगे क्यों इतनी बड़ी डिस्कवरी है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। सबको समझ आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? बोलो क्या होता है जल्दी से। हाँ, मेटल ले लो और उस पर क्या करो, यूवी लाइट को इंसिडेंट करवा दो, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। भेजे में गया, ठीक। चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये हम लोग ने जो इफेक्ट देखा, इसके ऊपर उन लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है ना। तो हॉलबर्ग और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। तो एक्सपेरिमेंट का आपको मैं एक बहुत आसान सा सेटअप बताता हूँ, आप लोग वो देखेंगे, फिर हम लोग इसके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। क्या देखेंगे, इसके ऑब्जर्वेशंस। तो अलग अलग इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुआ, फिर बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन किसने दिया पता है, आइंस्टाइन ने दिया। एक्सपेरिमेंट किसने किया, हॉलबर्ग और लेनार्ड ने। एक्सप्लेनेशन किसने दिया, आइंस्टाइन ने। नोबेल प्राइज़ कौन लेके गया, आइंस्टाइन। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला है। सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने को समझ में आता है। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका बताता हूँ, फिर मैं आपको उसके ऑब्जर्वेशन समझाता हूँ, फिर आगे जाके उसके एक्सप्लेनेशन, फिर आइंस्टाइन की थ्योरी और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सबसे पहले आप क्या लोगे, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लोगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दोगे, यानी 2 मेटल की प्लेट लगा दोगे, ठीक है ना। उसके साथ में यहाँ पर एक विंडो बनाओगे ताकि यहाँ से जो अल्ट्रावायलेट लाइट आए और यहाँ पर आकर के क्या हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, समझे। तो यहाँ पर कौन सी प्लेट लगानी है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, उनकी प्लेट लगानी, ताकि लाइट इन पे इंसिडेंट हो जाए और क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब उससे क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ अपन ने क्या कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी। क्या कनेक्ट कर दी, बैटरी। तो ये ऐसी पावरफुल बैटरी कनेक्ट कर दी अपन ने, ये ऐसे, और उसके रास्ते में लगा दिया हमने एक माइक्रो एमीटर। क्या लगा दिया, माइक्रो एमीटर, ठीक है ना। और इसी के पैरेलल, हमेशा समझा सर्किट में पैरेलल कौन लगता है, वोल्ट मीटर। कौन लगता है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ लगा दिया एक वोल्ट मीटर। तो ये सबसे आसान सेटअप है इसका, ठीक। अब ध्यान रखिए, पैनिक से याद रखेंगे आप लोग। किससे याद रखेंगे, पैनिक। पैनिक यानी क्या, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। क्या बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल को कौन कनेक्टेड है, ये, तो ये क्या है, ये एनोड है, और नेगेटिव इज कैथोड, तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। सबको क्लियर है, ठीक है। चलो, तो पैनिक से याद रखना है, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। अब क्या है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। लाइट इंसिडेंट होगी यहाँ से, लाइट जैसी यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो सामने कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। देखो ना, एनोड है ना, सामने पॉजिटिव, ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसको पकड़ के खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, चार्ज चल गया, चार्ज चल गया तो करंट फ्लो हो गया। इसी वजह से इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब समझ आया, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है इससे। और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो चार्ज निकल ही नहीं पाया होगा, तो वहां तक जा ही नहीं पाया होगा, तो इसका ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुआ। सबको समझा, एकदम आसान। तो सबसे आसान सेटअप है इसका ये, ठीक। अब इसके ऊपर चर्चा करना है, 3 चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी इसमें, वो मैं आपको समझाता हूँ। 3 चीज़ें क्या है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो है वो है फ्रीक्वेंसी। क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज़ इसके अंदर है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आसान भाषा में इंटेंसिटी। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर है, तीसरी चीज़ वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज। ये जो आपने बैटरी लगाई है ना, ये वेरिएबल बैटरी है। कैसी बैटरी है, वेरिएबल। मतलब आप इसका नॉब घुमा करके क्या कर सकते हो, वोल्टेज बढ़ा घटा सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं। रिकॉर्डर होता था, वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते थे उसके अंदर, इसमें भी क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं। समझ आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये सेटअप है। 3 चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी बच्चों। पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्या है, इंटेंसिटी। और तीसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या, अब जो है यहाँ पर अपने को एक एक करके ऑब्जर्वेशन करना है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बताऊंगा तो टीचर से यही गलती हो जाती है। वो क्या गलती कर देता है टीचर इनके मतलब नहीं बताता बच्चों को। मैं आपको मतलब बताता हूँ उसका। फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना।
हम 3 चीज़ों के ऊपर खेलने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम एक चीज़ वेरी करेंगे तो बाकी 2 को कांस्टेंट रखेंगे। भेजे में गया एक चीज़, जैसे फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो इंटेंसिटी वोल्टेज कांस्टेंट होगा, इंटेंसिटी वेरी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कांस्टेंट होगा, वोल्टेज वेरी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा। सर लेकिन फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे इसका मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वेरी करने का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वेरी करने का मतलब होता है आप लाइट के कलर को वेरी करेंगे। समझे? यहाँ टीचर गलती कर देता है, मतलब नहीं समझाता। फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे मतलब कभी रेड कलर इंसिडेंट कराएंगे, कभी ग्रीन कलर, कभी ब्लू कलर। समझ आ रहा है? ये इसका मतलब है। ठीक। इंटेंसिटी वेरी करेंगे इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी वेरी करेंगे इसका मतलब है ब्राइटनेस को वेरी करेंगे। कभी ब्राइट लाइट इंसिडेंट कराएंगे, कभी डिम लाइट इंसिडेंट कराएंगे। समझ आ रहा है? इंटेंसिटी कैसे वेरी कर सकते हैं उसका आसान तरीका है, ये जो आपके हाथ में यहाँ पर बल्ब होगा, है ना, यहाँ पर बल्ब है, तो बल्ब को नज़दीक ले आओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, दूर लेके जाओगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। नज़दीक लाओगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, दूर लेके जाओगे तो क्या होगा? ब्राइटनेस कम होगी। भेजे में जा रहा है तमन्ना? ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेंगे मतलब वही वोल्टेज को वेरी करेंगे। क्या वेरी करेंगे? वोल्टेज को। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो वोल्टेज बढ़ाएंगे, कभी घटाएंगे, कभी नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे, वो समझाता हूँ मैं एक एक करके। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं? एक इवैक्यूएटेड ट्यूब, ऊपर एक विंडो, यहाँ क्या लगाया? अल्कली मेटल। क्या लगाया? हाँ, वो इलेक्ट्रोड है लेकिन मेटल लगा दिया वहाँ पे मैंने, ताकि इस पर लाइट इंसिडेंट हो और इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। यहाँ लगाया बैटरी, यहाँ माइक्रोमीटर, यहाँ क्या लगाया? वोल्टेज, वोल्ट मीटर लगाया। ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ पर ये नेगेटिव से कनेक्ट किया, ये क्या है? पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। 3 चीज़ें अपने को यहाँ पर उसके साथ में खेलना है। क्या है वो? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी मतलब कलर, फ्रीक्वेंसी वेरी करना मतलब कलर वेरी करना, इंटेंसिटी वेरी करना मतलब ब्राइटनेस वेरी करना, वोल्टेज वेरी करना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करना मतलब वोल्टेज वेरी करना, वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, ये इसका मतलब है। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ तक अपने भेजे में सारी बात चली गई। ठीक। मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, एक चीज़ वेरी करेंगे तो बाकी 2 चीज़ें कॉन्स्टेंट रखने का है। समझ आ रहा है? ठीक। चलो, ये अपने को क्लियर था। पहले इसको कॉपी करो, एक एक करके सबके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। अब क्या करते हैं, एक एक करके तीनों चीज़ों को वेरी करते हैं, और वेरी करके क्या होगा हम लोग उसके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। फिर मैं आपको एक एक करके सबके एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर मैं आइंस्टाइन का आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताऊंगा। ठीक है? जगह चाहिए इसके लिए। देखिए, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास यही सेटअप है। फिर से अब से समझाने के लिए छोटा सा सेटअप बना रहा हूँ मैं, ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है। ऐसा है, और यहाँ पर क्या है? वोल्ट मीटर है। ठीक है? और ये यहाँ पर क्या है? एक विंडो है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो, तो ये अपने को समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ है। अब उसके बाद जो है, नज़र नहीं आ रहा है, नहीं, वो लाइट ऑफ करो। ठीक है? चलिए, तो ऐसा कुछ है। अब क्या होगा? अब बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से क्या होने वाला है अभी। तो बेसिकली अब क्या हो रहेगा, हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी वेरी होगी। और सेकंड केस में कौन वेरी करेंगे? किसको वेरी करेंगे? इंटेंसिटी को वेरी करेंगे, इसको वेरी करेंगे। और थर्ड केस में क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेंगे। ठीक है ना? जब फ्रीक्वेंसी वेरी होगी तो कौन कौन कांस्टेंट होगा? इंटेंसिटी, हाँ, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है? मतलब एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी कांस्टेंट करेंगे, मतलब क्या? जो बल्ब है या जो भी हमारा लाइट का सोर्स है उसको एक जगह पे फिक्स कर देंगे।
आगे भी नहीं लाएंगे, पीछे भी नहीं लेके जाएंगे। समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब कलर को फिक्स कर देंगे, वोल्टेज को फिक्स कर देंगे, इनको कांस्टेंट कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। समझ में आ गया? कलर को भी फिक्स कर देंगे और जो पोजीशन थी ना सोर्स की या बल्ब की, उसको भी फिक्स कर देंगे। तो इंटेंसिटी, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो यहाँ तक अपने को बात समझ आ रही। अब जब फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन नजर आते हैं, यानी आपको क्या दिखता है एक्सपेरिमेंट में, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको कुछ स्पेसिफिक कोई भी नंबर बोल दूंगा, उसके हिसाब से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमने क्या कर दिया, कोई एक कलर को इंसिडेंट कराया, उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल 1 है। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1। तो जब 1 की फ्रीक्वेंसी मैंने इस पर इंसिडेंट करवाई, तो यहाँ पर माइक्रो एमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है। क्या मतलब, 1 वाली फ्रीक्वेंसी यानी कलर 1 मैंने इंसिडेंट करवाया, तो वहां पर यानी ऐसा कलर जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फॉर एग्जांपल 1 है, उसको इंसिडेंट कराया, तो यहाँ पर कोई भी माइक्रो एमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा। क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ 1 वाली फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता, तो पॉजिटिव प्लेट क्या करती बताओ, हाँ, पॉजिटिव प्लेट इसको पकड़ के खींच लेती। समझ आ गया? लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है निकला ही नहीं होगा, इस वजह से हम लोग बोलेंगे 1 वाली फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। फिर हमने ऐसा कलर इंसिडेंट कराया जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, तब भी यहां पर अपने को डिफ्लेक्शन नहीं बताया, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। फिर ऐसा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराया जिसकी, ऐसा कलर इंसिडेंट कराया जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तब भी माइक्रो एमीटर नहीं बताता। 4 नहीं बताता, 5 नहीं बताता, 6 नहीं बताता। 7 वाले ऐसा कलर इंसिडेंट कराया जिसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, जैसी 7 वाली फ्रीक्वेंसी, 7 फ्रीक्वेंसी वाला कलर मैं इंसिडेंट कराता हूँ, ये डिफ्लेक्शन बताना शुरू कर देता है। क्या मतलब, 7 वाली जब फ्रीक्वेंसी आई होगी तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आया होगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, खींचेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो हो जाएगा। समझ आ गया? फिर मैंने 7 के बाद 8 फ्रीक्वेंसी वाले कलर को इंसिडेंट कराया, तब भी करंट फ्लो हो जाता। 9 को कराया तब भी हो रहा था, 10 को कराया तब भी हो रहा था, 11 को कराया तब भी हो रहा था। मतलब क्या है, मतलब 7 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट कराओगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करवानी पड़ेगी। समझ आ गया? वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है और उसके बाद फिर हर फ्रीक्वेंसी पे निकलते जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होती है, जहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होता है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ आया, क्लियर हो गया? तो अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो आपको ऐसी लाइट इंसिडेंट करवानी पड़ेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटल की। समझ आ गया? हर मेटल की, इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अभी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम लगाया था, बाद में मैंने जिंक लगा दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जिंक लगाने पे क्या होगा, बोलो, जिंक लगाने पे क्या होगा? क्या वो 7 पे ही निकलेगा? नहीं, हो सकता है वो 9 पे निकले। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो बेसिकली पोटेशियम लगा सकता हूँ, वो भी हो सकता है। पोटेशियम लगा दूंगा तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल टू मेटल चेंज होगी। समझा? तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन समझ आया? क्या है सबसे पहला ऑब्जर्वेशन? किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहली आपने क्या पढ़ लिया यहां पर ऑब्जर्वेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते, तभी आप मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। भेजे में गया, ठीक। इसके बाद जो था, इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट करवा रहे हो। ये ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती थी ना मेटल पे, इंस्टेंटेनियसली 10⁻⁹ सेकंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर आता था। मतलब इंस्टेंटेनियसली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई भी टाइम लैग नहीं होता था कि फोटोन आकर के इंसिडेंट होते जा रहे उसके बाद कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ऐसा नहीं होता था। कैसा होता था? इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकले? इंस्टेंटेनियस, फौरन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था वो कैसा होता था? इंस्टेंटेनियस एमिशन होता था। कैसा होता था? इंस्टेंटेनियस एमिशन। तो इंस्टेंटेनियस एमिशन, तो एमिशन इंस्टेंटेनियस होता, फौरन होता था। समझ आया? 2 ऑब्जर्वेशन थे इसके, समझ आई बात? ठीक। तीसरा ऑब्जर्वेशन बुक में नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करो, आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराई 7 की, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया वो एनर्जी लेकर आया 1 की। कितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर आया? 1 की काइनेटिक एनर्जी। फिर मैंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी कर दिया फॉर एग्जांपल 10, फ्रीक्वेंसी कर दिया 10, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से काफ़ी ऊपर है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे वो एनर्जी लेकर आ रहे थे कुछ 4 की। क्या मतलब? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। समझ आ रहा है? ये ऑब्जर्वेशन भी था, ये बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या हो रहा था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। सबके एक्सप्लेनेशन दूंगा ये कैसे हो रहा है, बुक में आपको ढंग से मिलेगा नहीं, लेकिन मैं हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो फ्रीक्वेंसी जब आप वेरी कर रहे हैं, मतलब क्या वेरी कर रहे हैं? कलर वेरी कर रहे हैं। और जब आप कलर को वेरी करेंगे या फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करना पड़ेगा। समझ आ गया? उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो एमिशन होता था वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस था। उसके बाद जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर के बाहर निकलता था। समझा? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती थी, बढ़ जाती थी। समझ आया? ठीक। तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे। अब क्या करना है? इंटेंसिटी वेरी करना है, ठीक है ना? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस। लेकिन इंटेंसिटी का टेक्निकल मतलब क्या होता है, इसके ऊपर झगड़ा है क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स में। मैं आपको समझाऊंगा वो क्या झगड़ा है। अभी आते हैं, अभी तो ब्राइटनेस समझ के चलो। इंटेंसिटी वेरी करेंगे, इंटेंसिटी वेरी करेंगे मतलब क्या करेंगे? ब्राइटनेस वेरी करेंगे। क्या करेंगे? ब्राइटनेस वेरी करेंगे। तो अगर ब्राइटनेस वेरी करेंगे तब क्या होगा? तो जब ब्राइटनेस वेरी करेंगे हम लोग तो तब क्या होने वाला है उसको समझते हैं। क्या क्या हमको यहाँ पर समझ आया? ब्राइटनेस कैसे वेरी करोगे? बल्ब को आगे लेके जाओगे ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, पीछे लेके आओ तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक। तो जब हम लोग ब्राइटनेस को वेरी कर रहे थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको नज़र आ रही थी। ब्राइटनेस को जब हम लोग वेरी कर रहे थे तो यहाँ पर जो है ना, इंटेंसिटी जब हम लोग बढ़ाते थे तो जो फोटो करंट था ना, फोटो करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रिक करंट। फोटो करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है ना, बढ़ जाता था। मतलब क्या? दूर रखा है मैंने इसको, इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी कम है मतलब ये आके इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ब्राइटनेस कम है। तो इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर के करंट को फ्लो करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो 1 माइक्रो एम्पियर है। कितना है वो? 1 माइक्रो एम्पियर। इंटेंसिटी बढ़ा दिया मैंने, मतलब उसको और पास ले आया तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो ब्राइटनेस बढ़ा दिया मैंने, ब्राइटनेस बढ़ा दिया तो अब क्या होगा? जो उसमें से करंट फ्लो हो रहा था वो 5 माइक्रो एम्पियर का हो रहा था। समझे? फिर पीछे ले गया, करंट कम हो गया, फिर आगे लेकर आया, करंट बढ़ गया। समझे? तो यहाँ पर क्या समझ आया? यहाँ पर ये समझ में आया कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट। फोटो करंट बढ़ जाता है क्योंकि लाइट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या बोलते हैं? फोटो करंट। फोटो करंट बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? ठीक। तो बेसिकली इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या बढ़ जा रहा था? फोटो करंट बढ़ जा रहा था। सबको क्लियर है? ये बड़ा इसमें एक ऑब्जर्वेशन था। क्यों बढ़ जा रहा था वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, ये इसका मेजर ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद क्या चीजें कांस्टेंट थी इसके अंदर? फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट। ठीक है? इंटेंसिटी बढ़ाने पर ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ क्या बढ़ रहा था? करंट बढ़ जा रहा था, करंट का वैल्यू बढ़ जाता था। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ये ऑब्जर्वेशन था। तीसरे में क्या करेंगे हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस को अब वेरी करेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये हम लोग करने वाले हैं। ठीक। तो तीसरे केस में क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा दिया मैंने, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ। तो जब मैंने क्या कर दिया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना,
मैंने वोल्टेज को कर दिया 1 वोल्ट, करंट फ्लो हो रहा है 1 माइक्रो एम्पियर। वोल्टेज को कर दिया 2 वोल्ट, करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 माइक्रो एम्पियर। 3 वोल्ट 3 माइक्रो एम्पियर। क्या मतलब समझ आ रहा है? वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है। अभी रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ठीक है ना। तो वोल्टेज को मैंने कर दिया 4 वोल्ट 4 माइक्रो एम्पियर। वोल्टेज को कर दिया 5 वोल्ट 4 माइक्रो एम्पियर। वोल्टेज को कर दिया 6 वोल्ट 4 माइक्रो एम्पियर। वोल्टेज को कर दिया 7 वोल्ट 4 माइक्रो एम्पियर। समझ आ रहा है? शुरुआत में क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ा, उसके बाद करंट सैचुरेट हो गया। करंट क्या हो गया? सैचुरेट। अब वैल्यू नहीं बढ़ी करंट की, करंट रुक गया, उतने पे ही फ्लो हो रहा है। वोल्टेज बढ़ाते जाओ उतने पे फ्लो हो रहा है। समझ आ गया? तो शुरुआत में क्या होगा, इनिशियली ये होगा, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट क्या हो जाएगा? करंट बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा, देन करंट गेट्स सैचुरेटेड। करंट क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। सबको समझ आ रहा है? करंट और बढ़ता नहीं है। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये मैं वोल्टेज लगाया था, ये पॉजिटिव वोल्टेज था। पॉजिटिव वोल्टेज मतलब क्या? पॉजिटिव वोल्टेज मतलब क्या? जैसे भी बैटरी लगी है उसको पॉजिटिव वोल्टेज बोलेंगे। ये पॉजिटिव वोल्टेज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रिवर्स वोल्टेज लगाऊंगा। मतलब क्या? अब मैं बैटरी को नेगेटिव वोल्टेज लगाऊंगा। अब बैटरी को उलट दे रहा हूँ, मैं उल्टा कर रहा हूँ बैटरी को। उल्टा करूँगा बैटरी को तो क्या होगा, इधर पे क्या आ जाएगा? अभी ये नेगेटिव था, वो पॉजिटिव था, तो अब इधर पे क्या लगाएंगे बताओ? इधर पे लगाएंगे पॉजिटिव, और इधर पे क्या लगाएंगे? नेगेटिव। तो अब ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया? समझ आ रहा है? ठीक। अब नेगेटिव वोल्टेज लगाने पर क्या हो रहा है? नेगेटिव वोल्टेज लगाने पर ध्यान से सुनो, नेगेटिव वोल्टेज लगाने पे ये होता था कि करंट फ्लो होता था। नेगेटिव वोल्टेज लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने -1 वोल्ट, तो करंट फ्लो हो रहा था 4 माइक्रो एम्पियर का या 2 माइक्रो एम्पियर का। कितना? 2 माइक्रो एम्पियर की। मैंने नेगेटिव वोल्टेज क्या कर दिया? -2 वोल्ट, करंट फ्लो हो रहा है 1.5 माइक्रो एम्पियर का। मैंने नेगेटिव वोल्टेज को कितना कर दिया? -3 वोल्ट। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? वोल्टेज बढ़ाना मतलब क्या? प्लेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। वोल्टेज बढ़ाना मतलब क्या होता है? प्लेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। तो मैंने अब वोल्टेज कितना कर दिया? -3 कर दिया। कितना कर दिया? -3। करंट फ्लो होने लगा 1 माइक्रो एम्पियर। मैंने नेगेटिव वोल्टेज कर दिया -4 वोल्ट। कितना कर दिया? -4 वोल्ट। -4 वोल्ट कर दिया, करंट फ्लो हो रहा है 0.5 माइक्रो एम्पियर। मैंने नेगेटिव वोल्टेज कर दिया -5 वोल्ट, करंट फ्लो हो गया 0 माइक्रो एम्मीटर। करंट डिफ्लेक्शन बताना, इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होता है? नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होता है? करंट कम होते जाता है। करंट कम होते 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 एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज आएगा जिस पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, उस वोल्टेज को कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमारे एग्जाम्पल में -5 वोल्ट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पे करंट फ्लो होना बंद हो गया, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। सबको समझा? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। तो 3 चीजें अपन ने वेरी की, उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस देखे। समझ आ रहा है? क्या वेरी किया सबसे पहले? और ऑब्जर्वेशन क्या देखा? कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा एटलीस्ट, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। समझ आ गया? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है वो ऑलमोस्ट इंस्टंटेनियस हो रहा है। ये फोटोन गिरा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। समझे? लैग नहीं होता था, बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं होता था। ठीक, क्लियर है। सेकेंड पार्ट में क्या देखा? इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ता था, इंटेंसिटी कम करने पर करंट कम होता था। सबको समझा? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस में जब पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सैचुरेट हो जाएगा। समझ में आ गया? करंट बढ़ेगा बढ़ेगा, सैचुरेट हो जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब बैटरी को उल्टा करके लगा दिया, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने पे क्या होगा? करंट कम होगा कम होगा कम होगा, एक पॉइंट पे रुक जाएगा। उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबको क्लियर है? इसमें और पॉइंट ऐड करूंगा मैं, पहले इसको कॉपी कर लो। चलो, अब कुछ और ऑब्जर्वेशंस थे, वो भी इसमें इंक्लूड कर देता हूं मैं। वो क्या है ऑब्जर्वेशंस? देखिए, इसी में इंक्लूड करते हैं। हम लोग ने क्या कर दिया, ये वो एक्सपेरिमेंटर्स ने क्या किया,
उन लोग ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ये चेक किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में वेरिएशन आता है कि नहीं आता है। आप बोलेंगे क्या मतलब, कितनी फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल रहा था अपना, 7 की फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर, है ना। तो वो क्या करता है, पहले 10 की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा के देखता है, 10 की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराता है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या करता है, ये चेक करते हैं कि अब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, मतलब कौन सा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, नेगेटिव वोल्टेज। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 10 की फ्रीक्वेंसी लगाई, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते गए, तो जो नेगेटिव वोल्टेज आया, फॉर एग्जांपल आया -7 वोल्ट। कितना आया, -7 वोल्ट। तो जब फ्रीक्वेंसी 10 की थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs बोलता हूँ मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया, -7 आया। कितना आया, -7 वोल्ट। ठीक, क्लियर है। अब वो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, 10 से कर देता है 12। कितना कर देता है, 12। तो फ्रीक्वेंसी को कर दिया उसने 10 से 12, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी जब उसने बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अब हो गया -10 वोल्ट। समझा, ऐसे समझा रहा हूँ कि पूरा दिमाग में बैठेगा, भेजे में बैठ जाएगा तुम्हारे, कभी गलती नहीं करोगे उसके सवाल में तुम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या समझ आएगा, क्या समझ आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। कि अब जो अपने को इलेक्ट्रॉन को यानी करंट को रोकना था, तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी 12 कर दी तो वो -7 पे नहीं रुक रहा था और नेगेटिव लेके जाना पड़ा पोटेंशियल। समझे, कहाँ तक लेके आना पड़ा, -10। समझ आ गया, -9 ले लो, -9, ये 10 हो रहा है ना, तो -9 वोल्ट। समझ आ रहा है, ठीक है। तो कुछ -9 तक लेके यानी और नेगेटिव पोटेंशियल लेके आना पड़ा, जिससे क्या हुआ, अब वो जा करके रुका। फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया तो अब क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल और पीछे लेके आना पड़ा। समझ आ गया, मतलब अब लेके आना पड़ा होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी हमने कर दी 15, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया -12। फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी, 15, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, -12। तो इससे क्या समझ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा और ज़्यादा आपको नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, यानी करंट को नहीं फ्लो करवाने के लिए। समझ आया, ठीक। चलो, ये एक ऑब्जर्वेशन था, ये ग्राफिकल फॉर्म में भी बताऊंगा आगे मैं, पहले तो मैं डेटा समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए तो अब क्या करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा के चेक करते हैं। इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे और चेक करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते गए तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होता है पता है, इंटेंसिटी बढ़ा रही है, इंटेंसिटी यहाँ करंट नहीं है, वो क्या, ये इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, यानी क्या बढ़ाते जाएंगे, ब्राइटनेस को बढ़ाते जाएंगे। तो हमने ये देखा कि पहले फॉर एग्जांपल हमारे जो ब्राइटनेस थी वो थी 10। कितनी ब्राइटनेस थी, 10 ब्राइटनेस पे इंटेंसिटी, ऐसे लिखता हूँ मैं, इंटेंसिटी जब 10 थी, इंटेंसिटी कितनी थी, 10 थी, तो जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो फॉर एग्जांपल था -2 वोल्ट या -5 वोल्ट। कितना था, -5 वोल्ट, ठीक है ना। फिर जब आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा के 12 कर दिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अब भी रहा -5 वोल्ट। फिर आपने इंटेंसिटी को बढ़ा के क्या कर दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा के 15 कर दिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से क्या रहा, 5 वोल्ट से वो चेंज, मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी को बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, लेकिन एक चीज़ पे फ़र्क पड़ता था, जब हमने ये देखा था कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है। लेकिन इसमें सैचुरेशन करंट जो था ना वो कांस्टेंट था, मतलब करंट उतने पे ही क्या होता था, सैचुरेट होता था। समझ आ रहा है, करंट का अगर सैचुरेशन देखना है, सैचुरेशन कब देखते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल लगा के। फ्रीक्वेंसी को 10 रखा, पॉजिटिव पोटेंशियल लगा करके चेक किया सैचुरेशन करंट किस पे आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल सैचुरेशन करंट 10 था, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को कर दिया 12, फिर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा के चेक किया सैचुरेशन करंट कितना है, तब भी 10 था। समझ आ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ जाएगा। समझ आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और नीचे जाएगा, मतलब और नेगेटिव जाएगा। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा, वो नहीं चेंज हो रहा। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। ये पहले केस में हो गया 12, दूसरे केस में हो गया 14, तीसरे केस में हो गया ये कुछ 18। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं।
तो क्या क्या समझ में आया बताओ, क्या क्या समझ में आ गया कि अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगा, वो उतने पे सैचुरेट होगा आगे पॉजिटिव पोटेंशियल में, है ना। और अगर क्या करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, लेकिन सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। समझ आ गया, दोनों में उलट है। इधर पे क्या बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उधर पे क्या बढ़ रहा है, करंट। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, इसको ग्राफिकली समझाऊंगा मैं। अभी मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ इसके रीजंस क्या हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको कॉपी कर लो, वर्ड्स में भी लिख लो यहाँ पे कि बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस बट सैचुरेशन करंट रिमेन्स सेम और कांस्टेंट। बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस बट सैचुरेशन करंट रिमेन्स सेम, ठीक है ना। और यहां पर लिखो बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम बट सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस। बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी stopping potential remains same but saturation current increases. हो गया, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, अभी ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि E इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू, जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो सीधा मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, फिर आगे जाके बताऊँगा कि वेव थ्योरी क्यों फेल हुई है। बुक में पहले बताया वेव थ्योरी क्यों फेल हुई है, कन्फ्यूजन होगा, तो मैं आपको पहले रिजल्ट समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है, फिर बताता हूँ कि वेव थ्योरी क्यों फेल हो जाती है। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। सबसे पहली बात ये, तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, है ना। यानी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा झगड़ा है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी का मतलब वेव थ्योरी में कुछ और है, वहीं से सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। इंटेंसिटी का मतलब वेव थ्योरी में होता है ज़्यादा एनर्जी, इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा। क्वांटम फिजिक्स में इसका ये मतलब नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे मतलब क्या, फोटॉन का नंबर बढ़ाएंगे, ज्यादा फोटॉन। इंटेंसिटी बढ़ा दो, पहले इंटेंसिटी थी कुछ 10 की, मतलब फॉर एग्जांपल 10 फोटॉन आ रहा होगा, अब आपने इंटेंसिटी कर दी 50, कितने फोटॉन हो गए, 50। समझ आ रहा है, ठीक। तीसरी चीज इसमें है वो है करंट का फॉर्मूला। करंट क्या होता है, हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इज इक्वल्स टू NEAVD, ये पढ़ा है ना करंट का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में I इज इक्वल्स टू क्या होता है, NEAVD। तो अगर नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ज्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा, समझ आ रहा है, ठीक। चलो भाई, अगर आपको इतनी चीजें पता है तो बहुत आसानी से आप समझ लेंगे कि क्यों हो रहा है। सबसे पहले तमन्ना है, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराई थी, 1 फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक। फिर मैंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को 2 कर दिया, तो एनर्जी भी क्या हो गई, 2 हो गई। फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, 7। समझ आ रहा है, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मैं क्या कर रहा था, एनर्जी बढ़ा रहा था। किसकी एनर्जी बढ़ा रहा था, फोटॉन की एनर्जी बढ़ा रहा था, जो लाइट सोर्स से निकल के यहाँ पड़ रहा था। तो जब क्या हो रहा था कि जब मैं कम एनर्जी का फोटॉन भेजता था, फॉर एग्जांपल मैंने 5 की एनर्जी का फोटॉन भेजा, तो वो फोटॉन में इतना दम नहीं है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। लेकिन जब मैंने 7 की एनर्जी वाला फोटॉन दिया तब क्या हो गया, उसके पास एनर्जी ज़्यादा थी। उसने जैसे ही फोटॉन इंसिडेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगा, उसके पास एनर्जी आ जाएगी और वो क्या करेगा, एनर्जी लेकर के बाहर खुदक जाएगा। अब कुछ समझ आ रहा है। तो बेसिकली जब हम क्या कर रहे थे, कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन इंसिडेंट करा रहे थे तो उसके पास एनर्जी भी क्या थी, कम थी। इस वजह से अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी, कुछ तो मापदंड होगा ना, कुछ तो होगा पैरामीटर के, इतनी एनर्जी देंगे तभी बाहर निकलूंगा मैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, बस वही कहानी है। ये जब
एनर्जी अपन ने फ्रीक्वेंसी कम रखी थी तो फोटोन की एनर्जी कम थी। फिर इसके बाद क्या कर दिया अपन ने बताओ, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी दे दी 7 की फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एनर्जी कुछ होगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, मतलब फोटोन की एनर्जी बढ़ाते गए तो आराम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अब समझा? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला जो फोटोन होता है इसके पास उतनी मिनिमम एनर्जी होती है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए। उसके बाद के फोटोन के पास तो और बहुत एनर्जी है, वो तो आराम से इलेक्ट्रॉन का निकाल लेंगे। अब समझ आ गया? तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझा? अपने केस में वो फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, 7। तो जो 7 फ्रीक्वेंसी वाला हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में 7 फ्रीक्वेंसी वाला जो फोटोन था उसकी एनर्जी क्या होगी बताओ, फ्रीक्वेंसी कितनी बोल दिया फॉर एग्जांपल मैंने 7, तो एनर्जी क्या होगी h इंटू 7। तो ये जो एनर्जी है इसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? तो वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन जिसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना शुरू किया, उस फोटोन की एनर्जी क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन। कैसे निकालते वो, h न्यू से निकालते। भेजे में जा रहा है सबको? ठीक। आगे इंस्टेंटेनियस एमिशन, इसका रीजन आइंस्टाइन ने बताया कि इंस्टेंटेनियस एमिशन इस वजह से होता है क्योंकि ये 1 फोटोन और 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है। ये आइंस्टाइन ने बताया। क्या बताया था? ये क्या है, ये 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है। मतलब एक फोटोन आकर के क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। समझ आ गया? वेव थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। वेव थ्योरी में गड़बड़ क्या आती है, शायद मैं आपको अभी समझाऊं तो समझ जाए कि ये अगर अपने पास मेटल सरफेस है, सब ध्यान दो, ये अपने पास मेटल सरफेस है, तो अगर ये अपने पास मेटल सरफेस है तो वेव थ्योरी में क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट आता है। प्लेन वेव फ्रंट आकर के जब ऐसे इंसिडेंट होता है तो जब इंसिडेंट होगा तो वो क्या करेगा, ये एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी है तो यहाँ पर जितने भी मेटल के सरफेस पे बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ना सबको थोड़ी थोड़ी एनर्जी जाएगी, सबको क्या जाएगी, थोड़ी थोड़ी एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी वेव आकर के इंसिडेंट होती जा रही है सबसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी। जमा करते 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 उसको घंटों लग जाएंगे बाहर निकलने के लिए। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम समझी कि जो अपना प्लेन वेव फ्रंट था वो इतनी सारी एनर्जी लेके आएगा, लेकिन जब वो ऐसे इंसिडेंट होगा तब क्या होगा, ऐसे इंसिडेंट होगा तब क्या होगा, वो जब यहाँ पर आकर के ऐसे इंसिडेंट होगा तो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में जो एनर्जी आएगी वो बहुत उतनी एनर्जी तो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन ये क्या हो रहा था, इंस्टेंटेनियस। क्या घंटों लग रहे थे बाहर निकलने के लिए, नहीं, इंस्टेंटेनियस। तो आइंस्टाइन ने क्या आर्ग्यू किया, लाइट वेव हो ही नहीं सकते। अगर लाइट वेव होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, घंटों लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी जमा, कंटिन्यूस लाइट इंसिडेंट होते जा रही है तो होते गए जमा करने के लिए घंटों लग जाएंगे उसको। लेकिन फॉरन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो आइंस्टाइन ने बोला है कैसा फिनोमेना है, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है। एक फोटोन जाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। फोटोन के पास तो पैकेट है एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा तो इलेक्ट्रॉन फॉरन बाहर निकल जाएगा। अब समझा, क्लियर हो गया? तो ये समझ आ रहा है वेव थ्योरी क्यों फेल हो रही है, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए घंटों लगना चाहिए, लेकिन ये तो फौरन निकलता था। तो आइंस्टाइन ने क्या आर्ग्यूमेंट रखा, ये कैसा फिनोमेना है, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। 10 फोटोन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 50 फोटोन आएंगे। समझे? क्लियर हो गया? ठीक। तो इंस्टेंटेनियस एमिशन समझा? ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझा? फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते तो फोटोन की एनर्जी बढ़ रही थी, तो इस वजह से एनर्जी बढ़ते 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 एक ऐसा फोटोन आ गया जिसके पास क्या होगी, इतनी एनर्जी थी कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दी। उसके बाद के फोटोन में तो ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था। फ्रीक्वेंसी 7 इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 थी। फ्रीक्वेंसी 10 का फोटोन इंसिडेंट कराया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 थी, मतलब 4 की एनर्जी लेके बाहर निकला उसमें। कैसे हुआ समझाता हूं मैं। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बाहर निकलने के लिए फॉर एग्जांपल इसको चाहिए 7 की एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए, 7 की एनर्जी या 10 की एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए, 10 की एनर्जी। कितना एनर्जी बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। बहुत बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो क्या करेगा, या फिर सिंपल ले लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देगा तो क्या करेगा, बाहर निकल जाए। मैंने एक फोटोन इंसिडेंट कराया जिसके पास एनर्जी थी टोटल मिलाकर के 5 की। कितनी एनर्जी थी, 5 की। तो कितनी एनर्जी लेकर के फोटोन आ रहा है, 5। समझ आ रहा है? ठीक। इसको बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए, 2। तो ये क्या करेगा, 5 का फोटोन जब इंसिडेंट होगा तो 2 की एनर्जी क्या करेगा, उससे बाहर निकलेगा, और 3 की एनर्जी से क्या करेगा, आगे भागेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3। आगे भागने वाली एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक।
अब मैं इंसिडेंट कराता हूँ एक ऐसा फोटोन, कौन सा इंसिडेंट करा है 5 का, मैं 10 काइनेटिक 10 एनर्जी वाला, इसका एनर्जी कितनी है 10, वो फोटोन इंसिडेंट कराता हूँ। अब बताओ क्या होगा, बाहर निकलने कितनी एनर्जी चाहिए 2, काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी 8 बचेगी। कितनी बचेगी 8। कुछ समझ आ रहा है? तो 10 का मैंने इंसिडेंट कराया तो क्या होगा, यहाँ पर उसको बाहर निकलने के लिए 2 चाहिए काइंड, और बाकी का जो बचेगा वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में काम, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ आ गया? एनर्जी अगर मैं देखो, मैंने पहले कितना फोटोन लिया 5 का, बाद में कितनी एनर्जी का लिया 10 का, एनर्जी कैसे बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी से। समझ आ गया? मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन लूँगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या करेगा वो, ज़्यादा एनर्जी का फोटोन भेजूंगा तो उसको बाहर निकलने के लिए तो 2 की एनर्जी चाहिए, बाकी जो बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? फिर मैंने एक ऐसा फोटोन भेजा जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, उसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल आ गई, कितनी आ गई, फॉर एग्जांपल 20, कितनी एनर्जी आ गई 20। अब वो कितना मैंने 20 का फोटोन भेज दिया, कितना वो काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकलेगा 18। 2 तो सिर्फ बाहर निकलने के लिए चाहिए, 18 क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी। अब समझा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, फिक्स है। अब कुछ समझ आ रहा है? ठीक है ना? चलो भाई, इसके बाद जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या था। सैचुरेशन करंट वाले को भी समझते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इंटेंसिटी समझाता हूँ, बाद में लास्ट में आऊँगा इसमें। अब इसके ऊपर ये सबको समझा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। 7 वाला हमारा कौन सा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन। वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन की एनर्जी क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, वर्क फंक्शन। ठीक है? इंस्टेंटेनियस एमिशन क्यों, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। समझ आ गया? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, बाहर निकलने के लिए दो ही चाहिए, लेकिन जो बाकी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक, चलो। इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता था। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब क्या, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन। ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे, मैंने क्या बोला, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले 10 फोटोन इंसिडेंट कराया, इंटेंसिटी 10 की थी, 10 फोटोन इंसिडेंट कराया, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनेगा वो कुछ बनेगा, 10 करंट बन गया फॉर एग्जाम्पल। फिर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इंटेंसिटी 50 कर दिया। 50 मतलब फॉर एग्जांपल कितने फोटोन, 50 फोटोन। 50 फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 50 इलेक्ट्रॉन। 50 इलेक्ट्रॉन से करंट जो बनेगी वो कम होगी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। अब समझा, ऐसे करंट बढ़ जाता था। इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब फोटोन बढ़ाया, फोटोन बढ़ाया मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाया मतलब करंट बढ़ेगा, ऐसे करंट बढ़ गया। अब समझे? फ्रीक्वेंसी मैंने इंटेंसिटी मैंने कर दिया 100, कितने फोटोन, 100 फोटोन, कितने इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, तो 100 इलेक्ट्रॉन जो करंट बनेगी वो ज़्यादा ही होगी। अब समझा? इस वजह से इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ जाता था। समझ आया? ठीक। उसके बाद जो है, उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती थी। इंटेंसिटी बढ़ाने पर, इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी किससे बढ़ती है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तुम तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो क्या उसकी एनर्जी बढ़ गई। इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं है मोर एनर्जेटिक फोटोन, ये नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब मोर नंबर ऑफ फोटोन, ये मतलब नहीं मोर एनर्जेटिक फोटोन। समझ आ रहा है? इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं मोर एनर्जेटिक फोटोन, क्या मतलब, मोर नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा। तो जब जो फोटोन आ रहे हैं बस उनका नंबर बढ़ रहा है, क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ी है, नहीं। जब फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी नहीं, फोटोन की एनर्जी उतनी रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी जो बाहर निकलेगा वो तो उतनी रहेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? काइनेटिक एनर्जी अगर क्या हो जाएगा, अगर इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाना होता तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, फोटोन का नंबर बढ़ाना। क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ाना, नहीं, फोटोन उतना ही है। जब फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे।
समझ आ रहा है? ठीक, चलो सबको क्लियर हुआ ये, ठीक है ना? चलो ये अपने को समझता है। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, जब हम लोग क्या करते थे शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते थे तो करंट बढ़ते जाता था, करंट बढ़ता था, उसके बाद क्या हो जाता था, सैचुरेट हो जाता था, मतलब करंट बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता था कि जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते थे और इसको वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सामने की प्लेट कौन सी थी उस टाइम पे, पॉजिटिव, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये क्या करता था, जो वहाँ से इंटेंसिटी से जो भी इंसिडेंट हो रहा है फोटोन, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको पकड़ के खींच रहा है। मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया, मतलब इसकी ताकत को बढ़ा दिया। क्या कर दिया, इसकी ताकत को बढ़ा दिया। अब ये क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये क्या करता है, जैसे ये इतने हिस्से पे इंसिडेंट हो रहा था, इतने हिस्से पे कौन इंसिडेंट हो रहा था, लाइट। कौन इंसिडेंट हो रहा था, लाइट, इतने हिस्से पे। तो जब मैं इसकी क्या करते जाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा, तो मैं क्या करते जा रहा हूँ, प्लेट की ताकत को बढ़ाते जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, प्लेट की ताकत को बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, फिर और ताकत बढ़ाता हूँ तो और इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, फिर और ताकत बढ़ाता हूँ तो और इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और इतने हिस्से में जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते थे वो सब बाहर निकल गए। तो जब इलेक्ट्रॉन जितने बाहर निकल सकते थे सब बाहर निकल गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए। अब और इलेक्ट्रॉन बाहर होगा ही नहीं, तो मैं इसकी ताकत कितनी भी बढ़ा लूँ उतने हिस्से में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि उतने हिस्से में लाइट इंसिडेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। अब और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बाहर निकलने के लिए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा क्या, इस वजह से करंट नहीं बढ़ता है। अब समझा? तो जब वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो तो शुरुआत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के क्या करता है, बाहर निकालता है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, बाद में जितने इलेक्ट्रॉन उस हिस्से से निकल सकते थे सब बाहर निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे करंट बढ़ेगा ही नहीं, करंट सैचुरेट हो गया। समझ आई बात? ये फंडा है इसका। ठीक, क्लियर है? इसके बाद जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या फंडा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा करके इसकी ताकत बढ़ाते हैं। लेकिन अब ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट। होता क्या है समझो, लाइट इंसिडेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सामने कौन सी प्लेट है, नेगेटिव, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये इसको मार के अंदर कर देगा, मतलब बेसिकली इसको रिपल करेगा और अंदर भेज देगा। समझ आ गया? तो उसमें से फॉर एग्जांपल 50 फोटोन गिरे तो 50 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 50 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन में से 2-3 ऐसे आवारा इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो इसके रिपल्सिव फोर्स को क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स को ओवर, इतनी एनर्जी उनके पास होती है क्योंकि 50 फोटोन आए तो कोई फोटोन की एनर्जी 10 होगी, कोई फोटोन की एनर्जी 20 होगी, कोई फोटोन की एनर्जी 100 भी तो होगी। तो वो 2 से 2 एनर्जी लेके बाहर निकलेगा, बाकी 98 क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो क्या करेगा, इसके रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो कुछ करंट इसलिए फ्लो हो जाता है। समझ आ गया? फिर तुमने इसकी ताकत और बढ़ा दी तो क्या होगा, 2 के बजाय 1 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। फिर ताकत और बढ़ा दी, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। अब समझा? क्लियर हो गया? तो 50 इलेक्ट्रॉन निकले थे लेकिन 48 को मार के अंदर कर दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या जितनी एनर्जी तो क्या करेगा, वो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके वहां तक पहुंच जाएगा। इसी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट समझा कि शुरुआत में नेगेटिव पोटेंशियल में थोड़ा थोड़ा करंट होता है, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते करंट कम हो जाता है। पहले 3 फोटोन होंगे, फिर और बढ़ा दिया पोटेंशियल, 2 ही फोटोन आ पाएंगे, और बढ़ा दिया पोटेंशियल, 1 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, और बढ़ा दिया पोटेंशियल, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। इस वजह से क्या बोलेंगे, करंट बंद हो गया। समझे? एक ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा जिस पे करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सबको समझ आया? क्लियर हो गया? सबसे पहले केस में क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते 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 कहाँ तक पहुँचना है, थ्रेशोल्ड तक। थ्रेशोल्ड पे पहुंचोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या, फोटोन की एनर्जी बढ़ाना। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना, फोटोन की एनर्जी बढ़ाना नहीं। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोन की तादाद बढ़ेगी। समझ में आ गया? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी। समझे? तो 1 की फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकलेगा, 2 पे नहीं निकलेगा, 5 पे नहीं निकलेगा, 7 पे निकलेगा। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी का, 7 की फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन।
उस फोटोन जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन है उसकी एनर्जी को क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। समझ आता है? ठीक। इसके बाद इंस्टेंटेनियस एमिशन क्यों हो रहा है? वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है। वेव थ्योरी कंसिडर करेंगे तो क्या होगा? घंटों लग जाएंगे यहाँ पर उसको एनर्जी जमा करने के लिए। समझ आ गया? ये कैसा फिनोमेना है? वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। कैसे? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो वो तो बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन तो 2 का था, एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी जो बचेगा वो, मैं एक फोटोन लेकर आ रहा हूं जिसकी एनर्जी 10 है, बाहर निकलने के लिए वर्क फंक्शन 2 का है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 8। एक फोटोन ला रहा हूं जिसका एनर्जी 20 है, काइनेटिक एनर्जी 18। एक फोटोन ला रहा हूं जिसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी एनर्जी 100 है, 98 की काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, और फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। आप समझा? आप भेजे में गया? ठीक, वेरी गुड। इसके बाद इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो नंबर ऑफ, अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। जो फॉर्मूला क्या? I इक्वल्स टू NeA। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। समझ आया? क्लियर हो गया? इस वजह से इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता था। क्लियर हो गया? ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी कुछ बदल नहीं रही, काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्यों? क्योंकि जो फोटोन 10 की एनर्जी से आ रहा था वो अब भी 10 की एनर्जी से आ रहा है। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती, क्या बढ़ता? नंबर ऑफ फोटोन। समझ आ गया? ठीक है ना। जो इंटेंसिटी बढ़ा दिया, 10 फोटोन आ रहे थे, अब 20 फोटोन आ रहे, लेकिन वो 10 की एनर्जी से आ रहे। समझ आ गया? तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 8 ही होगी। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 8 होगी, काइनेटिक एनर्जी पे कोई चेंज नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर शुरुआत में करंट बढ़ता है। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, ये कौन सी प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट है। इसकी ताकत बढ़ा रहे, इसकी क्या कर रहे हैं? ताकत बढ़ा रहे। ये क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रॉन खींचा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, ये इलेक्ट्रॉन खींचा। इलेक्ट्रॉन खींचते खींचते जितने हिस्से में लाइट पड़ी है उस हिस्से के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। जब नंबर नहीं बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। इस वजह से पहले करंट बढ़ता है, बाद में कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। भेजे में गया? ठीक। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, बैटरी को उल्टा कर दो। बैटरी को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? अब इस कौन सी प्लेट है? नेगेटिव प्लेट। वहां से लाइट इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इसने मार के अंदर कर दिया। 50 फोटोन आए, 50 इलेक्ट्रॉन निकले, 48 को अंदर कर दिया 2 के पास। लेकिन इतनी एनर्जी हो सकती है जो क्या करेंगे? इसके रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके यहाँ आ जाए। क्योंकि हो सकता है ना कि 2 फोटोन को 100-200 एनर्जी वाले फोटोन मिले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को कौन से फोटोन मिले होंगे? 100 और 200 वाली। समझ आ गया? जिसको 100 वाला मिलेगा वो 98 की काइनेटिक एनर्जी, जिसको 200 वाला वो 198 की काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गया? तो वो तो बहुत ताकतवर इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ज़्यादा है, तो वो उसके रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने फिर इसकी ताकत बढ़ा दी, तो क्या करेगा? 2 में से 1 को मार के अंदर कर देगा, फिर भी 1 आ जाएगा, और ताकत बढ़ा दी, दोनों को मार के अंदर कर देगा। तो वो ताकत बढ़ाते फॉर एग्जांपल -5 पे दोनों को मार के अंदर कर दिया, तो -5 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। भेजे में गया? ठीक, चलो भाई क्लियर है। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगा। समझा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे मतलब क्या? फोटोन की एनर्जी बढ़ाएंगे। फोटोन की एनर्जी बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा? पहले जो फोटोन 100 की एनर्जी से आ रहा था, अब वो 200 की एनर्जी से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 100 का जब फोटोन आ रहा था तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 98 हो रही थी। 200 का फोटोन आएगा तो अब उसको स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इसी वजह से देखो फ्रीक्वेंसी 10 से 12 किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल -7 से। अब समझा? ये लॉजिक है उसके पीछे। और फोटोन की एनर्जी बढ़ा दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ाना पड़ेगा। फोटोन की एनर्जी बढ़ी तो साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उसको रोकना मुश्किल है, तो उसकी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा दिया। समझा? ठीक है ना। अब क्या? सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? उतनी लाइट इंसिडेंट हुई थी, है ना,
क्या मैंने इंटेंसिटी को वेरी किया? नहीं, मैंने तो फ्रीक्वेंसी को वेरी किया। इंटेंसिटी वेरी किया मतलब ये तो फिक्स है, मतलब इतने हिस्से में ही लाइट आ रही है। जब उतने हिस्से में लाइट आएगी, देखो अगर इतने हिस्से में से लाइट आ रही है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकल चुका है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो अब इतने हिस्से के बजाय क्या होगा, इतने पे इंसिडेंट होगा। वो इतने हिस्से से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। लेकिन मैंने इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया था। सेकंड केस में मैंने इंटेंसिटी को चेंज कर दिया। सेकंड केस में क्या कर दिया, अब इंटेंसिटी, पहले लाइट सिर्फ इतने हिस्से में आ रही थी, इसको मैं आगे ले आता हूँ, आगे लाऊंगा तो अब इतने हिस्से में लाइट आएगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये और इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। क्यों, अभी ये एरिया बढ़ गया ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अभी और आ जाएंगे, और ये वाला हिस्सा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ है। लेकिन क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ी? तो इस वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फोटोन की एनर्जी बढ़ी ही नहीं। सब फोटोन अब भी 100 वाले ही आ रहे, कोई 100 से 200 हुआ क्या? नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ा रहे, आप क्या कर रहे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे। समझ आया, क्लियर हो गया? ये फंडा है इसके पीछे का। पूरा चैप्टर समझ गए तुम लोग, अगर ये समझ गए तो समझ आई बात, क्लियर हो गया? एक बार समराइज करता हूँ। फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फोटोन का क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो मतलब एनर्जी, मुझे इंटेंसिटी बढ़ाना है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, यानी उससे क्या होगा, करंट बढ़ेगा। तो क्या कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है? नहीं। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन की एनर्जी क्या कहलाती? वर्क फंक्शन। समझ आ गया? वेरी गुड। ये प्रोसेस कैसा होता है, लैग करता है या इंस्टेंटेनियस? कैसा फिनोमेना है, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है। समझ आ गया, ठीक है ना। इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। समझ में आ गया? इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना है, फोटोन की एनर्जी बढ़ाना नहीं है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा लेकिन सैचुरेशन करंट बदलेगा क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो पहले इतनी थी इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इतना एरिया आप कवर कर लेगा, यहाँ सबसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकला, ज़्यादा निकला मतलब करंट ज़्यादा मतलब सैचुरेशन करंट ज़्यादा। समझा, क्लियर हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए। पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करूंगा तो क्या होगा, पहले क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा, फिर सैचुरेट हो जाएगा। क्यों सैचुरेट हो जाएगा? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है सब निकल गए, अब इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे नहीं, करंट बढ़ेगा नहीं। नेगेटिव पोटेंशियल में क्या होगा, बोलो, सामने कौन सी प्लेट आ गई, नेगेटिव प्लेट, मार के अंदर कर देगा, लेकिन कुछ दो ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, रिपल करके आएंगे, बढ़ा देंगे सबको, मार के अंदर कर देगा, तो वो पोटेंशियल क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबको समझा, क्लियर हो गया? तो सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, फोटो करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उससे मतलब क्या होगा, करंट बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे पहला ग्राफ। दूसरे ग्राफ में क्या हो रहा है, दूसरे ग्राफ में क्या बताया था मैंने, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सब में क्या होगा, सेम होगा। समझ आ गया? तो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन सी है, I3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी Vs, I2 का भी क्या है Vs, I1 का भी क्या है Vs, लेकिन तीनों का सैचुरेशन करंट क्या है, अलग अलग। तीसरे केस में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ν3, फिर ν2, फिर क्या है ν1। तो तीनों केसेस में अगर फ्रीक्वेंसी तुम अलग अलग रखो, सैचुरेशन करंट वही होगा, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव। फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करेंगे तो थोड़ा कम, थोड़ी और कम करेंगे तो थोड़ा और कम। समझ आ गया? ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। तो वो चीज़ मैंने जो लिखाई थी वो ग्राफिकल फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर हो गया? कॉपी कर लो।